नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सूरज शर्मा एंड आई एम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने ये सुना है, ये टैगलाइन भी सुना है जो म्यूचुअल फंड का है कि म्यूचुअल फंड सही है। जगह जगह आप लोग एड्स देख रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा होगा, बार बार एड्स आ रहे थे। कई बार टीवी चैनल में आपने ऐड देखा होगा। रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो है सचिन तेंदुलकर, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ये तीनों और प्राइम मिनिस्टर मोदी, पता नहीं कौन कौन आकर के सभी लोग जो है म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डीप जाकर के समझेंगे। एक तो हमने टैगलाइन सुन लिया कि म्यूचुअल फंड सही है। आज हम जानेंगे सही है पर क्यों सही है। व्हाट इज द रीजन, क्या क्यों हम इसको सही कहते हैं, क्या रीजन है सही कहने का। दूसरा, हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि अगर हमें निवेश करना है तो क्या हमारा मोड होना चाहिए, म्यूचुअल फंड किन किन तरह से हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ये सब हम इस कंप्लीट वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक आप लोग देख ही रहे हैं मेरे स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड सही है पर क्यों सही है। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारे लाइफ में जो है ना, सब लोगों का एक ड्रीम होता है, एक नीड्स होता है, एक एस्पिरेशन होता है। जैसे कि किसी को अपना घर खरीदना है, किसी को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को फॉरेन टूर में जाना है। सब लोगों के अलग अलग नीड्स होते हैं। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया एक हमारा ड्रीम। अब हमारे ड्रीम में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है ना हमारे लाइफ में, वो आती है इन्फ्लेशन, महंगाई दर। द बिगेस्ट हर्डल इन फुलफिलिंग आवर नीड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ही वो हमारा रास्ता का कांटा है जिसके कारण हमारे ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाते सही समय पर। ठीक है, अब हम जानते हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में समझते हैं। हाउ मनी लूजेस वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। महंगाई के कारण कैसे हमारा जो है पैसे की वैल्यू दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दोस्तों, आप लोग, कई लोग जानते हो, आज से 20 साल पहले जो है, जो वैल्यू 50 रुपए की थी, आज वो नहीं है। आने वाले 50 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके कारण हम इसको कुछ बचा सकते हैं? और ये महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, बट हम, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम महंगाई को भी झेल सके और अपना ड्रीम को भी पूरा कर सके? वही हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक डेटा है हमारे पास, लास्ट 25 साल का जो डेटा है ना, वो ये कहता है कि जो महंगाई दर है वो 5.62% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। ठीक है, अब जैसे पेट्रोल की कीमत देखिए, पेट्रोल की कीमत 1990 में मात्र 9 से 10 रुपए हुआ करती थी, 9.84, जो आज 2024 में 96 रुपीस लीटर हो गया। आप देखो कितना परसेंट ग्रोथ हो गया हमारे इन्फ्लेशन में। वहीं जो दूध हमें 1 लीटर 6 रुपए में मिला करता था 1990 में, आज वही 74 रुपए लीटर हो गया है। ठीक है, वहीं इन्फ्लेशन का देखो और मार हमारे गृहस्थी पर कैसे पड़ा है। जब हम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हमारा 2014 में हुआ करता था, आज वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमारा वही चीज, जैसा लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर रहे थे वैसे ही लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना है और सब कुछ वैसे ही करना है। तो 2014 में जो हमारा लाइफ घर 25,000 में चल जाता था, आज 2024 में उसी लाइफस्टाइल के साथ हमें घर में खर्चा आ जाता है 50,000 के आसपास का। ठीक है, और 10 साल बाद 2034 में वही कम से कम 97,000 रुपीज चाहिए होंगे। राइट, तो वहीं हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में भी देखिए 2014 में जो है 8 लाख रुपए का जो है एजुकेशन का जहां कॉस्टिंग था, ठीक है, वही 2024 में 15 लाख रुपए की कॉस्टिंग हो गई उसी चीज की। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा कैमरा ऑन हुआ था तो उसका डिस्टरबेंस आपको हुआ था, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। एजुकेशन में जो हम बात कर रहे हैं, 2014 में 8 लाख रुपए में जो हमारी पढ़ाई होती थी, वही 2024 में अब हमको वही पढ़ाई करने के लिए 15,74,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और वही 2034 में हमको यही सेम पढ़ाई 30,96,000 रुपए लग जाएंगे। और वही जो मैरिज हम 2014 में 15 लाख रुपए में जो हमारा मैरिज कंप्लीट हो जाता था खर्चे वगैरह सब लेके, आज वो कम से कम 30 लाख रुपए उसी के लग जाते हैं। और 2034 में यही 58 लाख रुपए हो जाएंगे। आप देखो महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वी शुड इन्वेस्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हमारे पास एक रास्ता चाहिए कि जिससे हम इन्फ्लेशन की मार को भी झेल पाए और अपने ड्रीम को भी कंप्लीट कर पाए। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा।
आपको अगर इसको भूलना है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ही पड़ेगा एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन इन दिस। सो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब हम जान तो लिए कि इन्वेस्टमेंट से हमारा इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है और हमारे ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाय इन्वेस्टिंग वी कैन बिल्ड वेल्थ एंड फुलफिल आवर फाइनेंशियल नीड्स। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम एक वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट का होता है ना, वो होता है बेटर रिटर्न कमाना विद इन्फ्लेशन के साथ साथ, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू जनरेट बेटर रिटर्न देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देना, ठीक है। अब अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आज हमारे पास अवेलेबल है, आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे कि नॉर्मली जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। सेविंग अकाउंट्स है, बैंक एफडी है, पीपीएफ है, गोल्ड है, इक्विटीज है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो हम इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करेंगे 1992 से मार्च 2024 तक का डेटा, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन हमने देखा कि लास्ट 25 साल से 5.6% के दर से बढ़ रही है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आज के डेट में आपको 3.5 से 4% का ब्याज मिलता है, 4% मान लिया है, ठीक है। तो 4% अगर आपको सेविंग में ब्याज मिल रहा है और आपका महंगाई है 5.62%, तो आप तो नेगेटिव में हुए ना, राइट। -1.54% का रिटर्न आपको मिल रहा है, आप यहाँ प्रॉफिट में हो ही नहीं, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक एफडी की बात करें, आपने देखा होगा बैंक एफडीज की जो एड चलती रहती है 7 पॉइंट, आज हम मान लेते हैं चलिए सबसे हाईएस्ट आपको 7.13 का बैंक में एफडी रेट मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर दीजिए 5.62, तो एक्चुअल रिटर्न क्या आया 1.43% जो है पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न है। इन्फ्लेशन तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए यार, आप अगर लाख रुपए कमाते हैं, राइट, और अगर आपका खर्चा उसमें से 50,000 रुपए है, तो आपकी बचत कितनी हुई, 50,000 हुई ना। वैसे ही पीपीएफ में आपका अभी 8.31 का रिटर्न है, उससे हम इन्फ्लेशन को माइनस करें तो 2.55 का रिटर्न आता है। गोल्ड में देखिए आपका 5.727 जो है पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न है। वहीं इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में हमारा जो लास्ट 25 साल का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 12.65 का रहा है। अगर हम उससे इन्फ्लेशन को माइनस कर दें तो 6.65% का रिटर्न ये दे रहा है, तो इट इज गुड, राइट, वेरी गुड। बाकी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है हमें ये, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर 1 लाख रुपए आपने 1999 में इन्वेस्ट किए थे और वो मार्च 2024 में कितना हो जाएगा, हम सभी में देखते हैं कि गोल्ड में हम रखते तो क्या होता, पीपीएफ में रखते तो क्या होता, बैंक डिपॉजिट को, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सेंसेक्स मींस इक्विटी। अब देखिए इन्फ्लेशन का अब हम ये समझते हैं, अगर हमने 1999 में 1 लाख रुपए गोल्ड में डाले होते तो आज उसकी वैल्यू 14,20,373 रुपए होती। मार्च तक का डेटा बता रहा हूँ आपको। वही अगर आप पीपीएफ में 1 लाख रुपए डालते तो 7,36,000 आपका वैल्यू होता। वही आप अगर बैंक डिपॉजिट करते तो 5,60,000 आपका बनता मात्र 1 लाख का। और वही आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट में करते तो 7,06,000 के आसपास का रिटर्न बनता। और वहीं देखो आप अगर सेंसेक्स की बात करें तो 19,69,000 19,16,9,308 रुपीज बन रहा है विद द रिटर्न ऑफ 12.65, जस्ट 12.65 का जो हमने रेट कैलकुलेट किया। मार्च में तो शायद 70-77 हजार चल रहा था। अभी तक की अगर आप बात करें जुलाई में, आप देखो 80,000 से पार कर गया सेंसेक्स, ठीक है। तो आप देखो सेंसेक्स में कितना जबरदस्त रिटर्न है, ठीक है। इक्विटी ने सभी पैरामीटर में जो है सबको बीट किया है रिटर्न देने में। It is evident from the graph that in the long term, equity investment have outperformed other investment avenues and have better inflation, beaten inflation by a huge margin। ठीक है, आप देखो इनमें फर्क देखो और इनमें फर्क देखो, ग्राफ से ही आपको पता चल रहा है, राइट। तो ऑप्शन, अब हमने ये समझ लिया कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में हमने ये देख लिया कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, इक्विटी हमें पता चल गया, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा भी ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो आप वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, हमें ये तो पता चल गया कि इक्विटी अच्छा ऑप्शन है बेटर रिटर्न कमाने के लिए। अब हम सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें, ठीक है। क्रिएट पोर्टफोलियो ऑफ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। हमारे पास कई तरह के स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में जिसके द्वारा आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट।
अब देखिए हमारा जो मेन मुद्दा था ना, म्यूचुअल फंड सही क्यों है, वो बहुत जल्दी आपको क्लियर क्यों होने वाला है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपके पास ये चार चीजें होनी जरूरी है। नंबर वन, टाइम। आपके पास टाइम इनफ होना चाहिए कि आप प्रॉपर एक फुल टाइम, इट्स अ फुल टाइम जॉब। ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना इज अ फुल टाइम जॉब। अगर आपको प्रॉपर इसमें से रिटर्न चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होने चाहिए, आपके पास स्किल टू आइडेंटिफाई स्टॉक, आपके पास स्किल होना चाहिए कि मैं सही स्टॉक को कैसे, किस कौन सा स्टॉक सही है, मुझे कैसे पता, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, आपके पास सही सिस्टम हो, टूल्स हो, मनी हो इन सब में खर्चा करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तब जाकर के आप डायरेक्ट इक्विटी में सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और एक बेटर रिटर्न निकाल करके पाएंगे। दोस्तों ज्यादातर आपको पता है कि ये चार चीज, मैक्सिमम हमारे इंडियन पीपल जो परसेंटेज की बात करें तो 90% के पास ये चारों चीजें नहीं है। बिकॉज कई मैक्सिमम लोगों के पास टाइम की कमी है। हमारे पास को बहुत कम लोग हैं कि वो डायरेक्ट इक्विटी में अपना फुल टाइम समय दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो क्या? अगर आपका आंसर है नो, अगर आपके पास ये चारों चीज नहीं है, देन म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्यों सही है ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन देख लिया, इन्फ्लेशन को बीट करने का ऑप्शन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इक्विटी है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, दो रास्ते हैं, डायरेक्ट अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं तो आप स्वयं भी निवेश कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बॉस म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं कि अब हम म्यूचुअल फंड सही है ये जान तो लिए, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, access to equity, bonds, money market, etc. Predefined investment objective, professional fund management, portfolio diversification, well regulated by SEBI। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी। म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, इट्स नॉट ऐसे प्राइवेट सेक्टर की यार इसमें आपका पैसा इतना ज्यादा रिस्क है या कोई भाग जाएगा, इस तरह का डर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक मिथ है लोगों को। म्यूचुअल फंड देखो, अगर आपको किसी चीज में नॉलेज नहीं होगा ना, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे। अगर आपका प्रॉपर रिसर्च है, आपके फ्यूचर गोल्स क्लियर है कि मुझे चाहिए क्या, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं बना, मैं कई सारे आपको लाइव डेटा दिखा सकता हूं जिसमें 2-2 हजार के इन्वेस्टमेंट से 25-30 साल में लोग करोड़पति बने हैं, इतने सारे डेटा है अवेलेबल। बट हमारे पास इसमें एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी है, दैट वाइज हमारे म्यूचुअल फंड में ज्यादा लोग कोई आ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम जान लिए कि म्यूचुअल फंड सही है। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड समझते हैं। म्यूचुअल फंड का एडवांटेजेस क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है यहाँ पे, जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड। ठीक है, वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, तभी उनको फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आपको कोई ज्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं लगता है, मिनिमम आप 250-500 रुपए से भी अपना बचत स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाएंगे ना, तो सोच लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, से सपोज आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर रिलायंस ऊपर नीचे हुआ तो आपका पैसा ऊपर नीचे होगा। तो म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। सपोज आप मिड कैप में डालते हैं, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में सारे मिड कैप कंपनीज आ जाते हैं, तो वो रिस्क आपका एवरेज हो जाता है विद डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी है फंड में यहाँ पे आपको। ठीक है, तो थिंक इन्वेस्टमेंट, थिंक म्यूचुअल फंड, फ्यूचर नीड्स। अब जैसे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, उसमें हम सब लोगों का एक फ्यूचर नीड्स होता है। ठीक है, मेरा भी है, आपका भी होगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी आप लोग जिसको भी शेयर करना चाहेंगे, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ नीड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ में ये चारों नीड्स हैं। ठीक है, मुझे अपने बच्चे का हायर एजुकेशन कराना है, मैरिज खैर मेरी हो चुकी है। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैं चाहता हूं कि मैं 60 ईयर्स से पहले रिटायर्ड हो जाऊं। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट मैं हो गया हूं। ठीक है, विद माय फाइनेंशियल प्लानिंग, लास्ट 10-15 साल की मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अदर नीड्स लाइक बाइंग अ बिग हाउस, ठीक है, बाइंग अ कार, फॉरेन टूर, ये सारे जो हैं एक नॉर्मल इंसान के नीड्स होते हैं। ठीक है, वी वांट टू प्लान फॉर आवर फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स लाइक हायर एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट और अदर नीड्स, बाइंग कार, लग्जरियस लाइफ और ये सारी चीजें। ठीक है,
म्यूचुअल फंड फॉर ऑल टाइप ऑफ नीड्स, ये आपके जितने भी तरह के नीड्स है ना, आप इन सब के लिए म्यूचुअल फंड में स्कीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपका नीड शॉर्ट टर्म है तो आपके शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल हैं, मनी मार्केट फंड, लो ड्यूरेशन फंड, ये आपके डेप में इन्वेस्टमेंट होते हैं। डेप मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है। रेगुलर इन अगर आपको इनकम चाहिए उसके लिए भी फंड है। हाइब्रिड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए फंड चाहिए तो भी म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस फंड है, जहां पे आपका टैक्स बचत हो जाता है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, अगर आपको टैक्स का बचत लेना है ना, तो सब जगह आपके लॉक इन पीरियड है। ऐसा कोई सा भी गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है जहां आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं और आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं तो मिनिमम 5 साल से लेकर के 25 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप एफडीज कराते हैं, जो टैक्स सेवर एफडी होता है, 5 साल का एफडी होता है, और पीपीएफ 15 साल का होता है। तो जो भी जिसमें भी आप टैक्स का बेनिफिट लेंगे ना, उसमें आपका लॉक इन पीरियड रहता ही है। और सबसे कम लॉक इन पीरियड जो टैक्स सेविंग वाले फंड में है वो है म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ठीक है, ये सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है आपका। अब हम कुछ लास्ट बैक डेटा का डिस्कशन करते हैं। सेंसेक्स ने लास्ट 25 साल में आप देखिए 12.65 का आईआर रिटर्न दिया है, और वहीं 45 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 16%, 15.79% का रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मार्केट जो है ना हमेशा वॉलेटाइल होता है। मार्केट ही नहीं, अगर हम ह्यूमंस बॉडी की बात करें, क्या हम हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं ना। सॉरी, कभी बीमार होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी ऐसे होता है। नॉर्मल लाइफ में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वैसे ही मार्केट में जो है ना, वोलेटिलिटी में आपको बहुत बड़ा सहायता मिल जाता है म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो। ठीक है, वो कैसे अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, मार्केट का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे चलने लग गया तो सोच लो खत्म है। जैसे हम इंसान होते हैं ना, अगर हमारा वो जो डॉक्टर लोग के पास ऐसे ऐसे ग्राफ होता है, दैट मीन्स वो ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब हम जीवित हैं। जिस दिन वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर डेड। ठीक है, और वैसे भी ये कहावत है दोस्तों कि मार्केट हो या इंसान हो, जाना एक टाइम पे दोनों को ऊपर ही है। ठीक है, तो ये है। अब हम जो है ना, इन मार्केट में जो वोलेटिलिटी हमने देखा, इन वोलेटिलिटी का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? वो होता है एसआईपी के थ्रू। वाई एसआईपी? देखिए, एसआईपी इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम। एसआईपी एक जरिया है म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का। ये आपके बैंक के एफडी और आरडी की तरह होता है। ठीक है, जैसे हम बैंक में आरडी कराते हैं ना, और पोस्ट ऑफिस में एमआईडी और मंथली इनकम स्कीम वगैरह ये सब होते हैं, आरडी वगैरह। देखो, दो तरह के होते हैं टर्म डिपॉजिट, दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है आरडी। आरडी मींस हर महीने महीने इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको आरडी कहते हैं। वसी को म्यूचुअल फंड में एसआईपी कहते हैं। वहीं टर्म डिपॉजिट में जब हम एफडी की बात करते हैं तो एफडी में हम एक फिक्स पैसा फिक्स समय के लिए रखते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड में उस एफडी जैसे चीज को हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लमसम मीन्स इकट्ठा पैसे आपने एक साथ लगा दिए, और एसआईपी मीन्स हर महीना महीना आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब सोचिए, ये वोलाटाइल चार्ट से समझिए। आपने सोच लीजिए 2000 का एसआईपी यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ फिर आपके 2000 रुपए निवेश हुए, फिर मार्केट ऊपर गया, आपका प्राइस एवरेज हो गया। देखिए, जैसे जैसे हर महीने महीने डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, आपकी एसआईपी चल रही है। अगर आपका गोल है कि मुझे 10 साल में यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो आप मार्केट तो वहीं जा रहा है, बीच बीच में जो नीचे गया उससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल गया ना। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो ये है। अब देखिए, एसआईपी इज अ वेरी स्मार्ट टूल टू क्रिएट वेल्थ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे। इनकरेज रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। एसआईपी इज एन इंटेलिजेंट वे टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ वेरियस एसेट्स क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, गोल्ड। जिसमें भी आपको निवेश करना है तो एसआईपी एक बहुत ही सुंदर माध्यम है निवेश करने का, राइट। अब एसआईपी जो है आपको करना कैसे है? ठीक है, हमने सारी चीज समझ ली। अब क्वेश्चन आता है कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले आपको अगर कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो हमेशा आपको एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेना चाहिए, बिकॉज दे आर द लीगल पर्सन टू गाइड यू कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना है। जैसे जो डॉक्टर एमबीबीएस होगा उसी के पास तो आप जाके अपनी पर्ची लिखवाएंगे, राइट। अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो हमेशा आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेना चाहिए। वैसे आई एम
ऑल्सो अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरे थ्रू अगर एसआईपी करना है या म्यूचुअल फंड कराना है तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। ठीक है, तो सिट विथ योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, डिसाइड कीजिए कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, क्या आपका गोल है, कितना पैसा आपको जमा करना है, कितने टाइम के लिए जमा करना है। तो कई सारी चीजें होती हैं, तब जाकर के एक गोल डिसाइड होता है। ठीक है, लाइक वी आर द रजिस्टर्ड पर्सन, हम वो रजिस्टर्ड पर्सन है जो आपको लीगली गाइड कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कहाँ निवेश करें और आपका बेहतर प्लान कर सकते हैं। हमारा माध्यम यह है कि हम आपके गोल को अचीव कैसे करवाएं, सही जगह निवेश करा करके, वो हमारे लाइफ का गोल होता है। ठीक है, हाउ मच यू नीड टू सेव फॉर योर रिक्वायरमेंट इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए अगले 20 साल में, तो अगर आप 8% का भी एवरेज रिटर्न मानते हैं, 17,500 रुपए का बचत अगर आप हर महीने स्टार्ट करते हैं, 20 साल में आप जो है 1 करोड़ के लक्ष्य में पहुंच जाएंगे अभी 8% रिटर्न के साथ। वहीं 10% में आप 13,800 और 12.64% का ब्याज दर के साथ मात्र 10,000 की एसआईपी से आप 20 साल में 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो एसआईपी नहीं तो और क्या यार, है ना। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है कि आपके लाइफ गोल बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह से पूरे हो रहे हैं बिना आपका दिमाग लगाए कि यार कहाँ निवेश करना है, नहीं करना है। ठीक है, अब एसआईपी में एक बहुत ही अच्छा और एक टूल है जिसको हम एसआईपी टॉपअप कहते हैं। टॉपअप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हर साल आपकी तनख्वाह बढ़ती है, राइट। हर साल आपकी तनख्वाह बढ़ती है, हर साल आपका इनकम बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, जो भी कह लें आप, तो कायदे से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। आज अगर आपको जो है 20,000 तनख्वाह मिल रही है और आपने 2,000 का बचत स्टार्ट किया है, तो अगला साल आपकी अगर तनख्वाह 25,000 हो गई तो आपका 2,000 का बचत भी 3,000 हो जाना चाहिए। तभी तो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कहलाएगा ना। टॉपअप से फायदा क्या होता है, देखिए, टॉपअप से फायदा ये होता है कि आप अपना गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 1 करोड़ रुपए आपको 20 साल में कमाने हैं 10,000 का एसआईपी करके, तो अगर आप टॉपअप सिर्फ 2,000 रुपए का भी करते हैं ना, तो आप वही गोल को 15 साल में पा सकते हैं और 20 साल में तो आप 2 करोड़ में पहुंच जाएंगे। वहीं आप 10,000 में 20 साल में 1 करोड़ तक पहुंचते हैं, अगर आप टॉपअप करते हैं तो 2 करोड़ में पहुंच जाएंगे। तो ये होता है टॉपअप का बेनिफिट। स्मार्ट लोगों की तरह इन्वेस्टमेंट करना सीखें। ठीक है, सो अगर आपको जो है रेगुलर इनकम चाहिए, ठीक है, आप अगर कहते हैं कि यार मुझे पास एक लमसम पैसा है, ठीक है, सपोज लाइक 30, 40, 50 लाख रुपए मेरे पास है, अब मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसे जगह पैसा डालूं जहां मेरा पैसा भी बढ़ता रहे और मुझे हर महीने कुछ ना कुछ आते भी रहे, देन म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, लाइक अगर आप एफडी करते हैं 50 लाख रुपए का, सपोज सोच लो आपने एफडी कर दिया है, ठीक है, 7 लाख के हिसाब सोच लीजिए, so आपको 3 लाख रुपए जो है ब्याज मिल गए 1 साल के। ठीक है, तो आपको हर महीना 25-25 हजार रुपए वहां से भी आप मंथली ब्याज ले सकते हैं। एफडी में भी ऐसा ऑप्शन होता है कि आप मंथली ब्याज ले सकते हैं, बट एफडी और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है। देखिए, एफडी में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप उससे मंथली ब्याज ले रहे हैं ना, तो आपका जो फाइनल वैल्यू है ना 50 लाख का, उसमें 1 रुपए भी नहीं बढ़ रहा है, आपका सिर्फ ब्याज ही ब्याज आपको मिलेगा, आपके मेन वैल्यू जो है उससे 1 रुपए भी नहीं बढ़ेगा। बट म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी नाम का एक प्रोडक्ट है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इन हाइब्रिड फंड्स। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप एक रेगुलर इनकम अपना चालू कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक मैं आपको चीज से समझाता हूँ कैलकुलेटर से। सपोज सोच लीजिए आपने 50 लाख रुपए का जो है एक आपके पास फंड है, आप चाहते हैं कि मैं 50 लाख रुपए जमा कर दूं और मुझे हर महीना 25-25 हजार मिलते रहे और साथ साथ मेरा 50 लाख रुपए भी बढ़ते रहे, जो कि एफडी में पॉसिबल नहीं है बट म्यूचुअल फंड में है। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर आप 50 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड करते हैं लमसम और आप कहते हैं कि मुझे 25,000 रुपए हर महीने चाहिए विद रेगुलर इनकम, एक 12% का नॉर्मल रिटर्न मानते हैं, आप 10 साल तक अगर पैसा रखते हैं तो क्या होता देखते हैं। 10 साल तक आपने जो है टोटल विड्रॉ कर लिए कितने, 30 लाख रुपए आपने टोटल विड्रॉ कर लिए, राइट। 30 लाख रुपए आपने टोटल विड्रॉ कर लिए 50 लाख में से 25-25 हजार करके। ठीक है, फिर भी आप देखो दोस्तों, आपका 50,000 का वैल्यू लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गया है, 99,80,000। अगर हम जो हमारा लास्ट 25 साल का जो हमारा एवरेज रिटर्न था 12.65, उसके हिसाब से ही अगर चलते हैं तो देखो 50 लाख आपके 10 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा बन गए, प्लस आपने 30 लाख रुपए निकाल भी लिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको जो है मंथली मंथली आपका एक रेगुलर इनकम भी चालू हो गया और प्लस
आपका जो मेन मूल पैसा था वो भी बढ़ रहा है, ग्रोथ। ठीक है, तो इसको कहते हैं सही इन्वेस्टमेंट का तरीका। ठीक है, तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड के बारे में ऑल ओवर अबाउट। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या सही है या नहीं है, और अगर सही है तो क्यों सही है, आज ही हमने पूरा डिस्कशन किया। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी कुछ आज समझने को मिला होगा कि म्यूचुअल फंड सही है पर तो क्यों सही है। अब रहा बात कि आप लोग अगर मेरे थ्रू जो है अपना म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक से जो है आप अपना नाम और डिटेल भर के आप अपना केवाईसी करके आप अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। या जो है आप वीडियो के कमेंट में अपना मोबाइल नंबर शेयर करेंगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और ऐसा आप वीडियो में लिंक जा करके वो डू इट योरसेल्फ वाला लिंक है, उसमें आप खुद का अपना जो है डीमैट ये सॉरी म्यूचुअल फंड जो है खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप समझते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड का ग्रोथ कैसा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं, देखिए। का भी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ टाई अप करना चाहिए, युवाओं को एजुकेट करना चाहिए। आखिरकार का भी है। तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जान रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का कितना बेनिफिट है, और आगे आने वाले टाइम में आपका गोल अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा साथी हो ही नहीं सकता दोस्तों। आपको आरडी वगैरह ये सब आपके गोल तक नहीं पहुंचा सकता है, और वैसे भी एफडीज और आरडी जो है वो 10 साल से ज्यादा होती नहीं है, तो यहाँ आपको माइनस में रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी था मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में होपफुली पूरा आज क्लियर किया है। आज आपको एक कंसेप्ट पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड में हमें क्यों निवेश करना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इस वीडियो में हम डिस्कशन किया। आने वाले वीडियो में हम और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड बनाते रहेंगे, जिससे आपको और एजुकेशन मिलते रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुना। थैंक यू सो मच।